तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो हस्ती भी क्या है, मेरे गरीब नवाज या रसूल अल्लाह। मेरी तो गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर में मदीना कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। रखते हैं सिर्फ इतना निशान हम फकीर लोग, जिक्रे नबी है वहाँ हम फकीर लोग, लेते ही उनका नाम मुकद्दर सवर गए, पहुँचे हैं फिर कहाँ कहाँ हम फकीर लोग। ये उनका करम अपनी गली में बुला लिया, वरना कहाँ मदीना कहाँ हम फकीर लोग, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, हुजूर मेरी गुनाहगार हुआ निदामत है, गुनाहगार हुआ निदामत है,
कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी पहाड़ आप से है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बदर मुनीर साहब, बहुत खूब। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम सहरी कर चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने मेहमान से पूछेंगे कि सर जो हमारी शेफ़ ने अभी खाना पकाया कैसा लगा आपको? मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन खाना बहुत शानदार है। खाना बहुत शानदार है। ये नाम सर अजीब अजीब रख देती है खानों के, बस सिंपल होता है, हम इसको कढ़ाई कहेंगे। डबल प्याज, डबल प्याज, ये नाम पता नहीं घर से लेके आते हैं ऐसे ना कुछ। हमने तो मुल्ला दो प्यारा सुना था। हाँ, लेकिन नाम काफ़ी चेंज होते हैं। और इस वक्त हमारे सेट पे हमारे नन्हे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं और वो सहरी करने में इस वक्त बिजी हैं, लेकिन हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, कौन सी क्लास में आप? मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ। 8वीं क्लास में आ गया, अच्छा माशाल्लाह। तो रोज़ा रख रहे हैं आज आप? जी रख रहे हैं। तो जब रोज़ा रखते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं? वो भी इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर अब्दुल साहब की तरह बनेंगे, अजीज साहब की तरह हैं, उनकी तरह आप भी बनेंगे और इंशाल्लाह उसी तरह अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, अच्छा दोस्त सबसे कौन है? सैफ अली। सैफ, क्यों वो भाई आपका बेस्ट फ्रेंड है? वो हर काम में मेरे साथ आता है। हर काम में मेरे साथ होते हैं। तुम लोग क्लास में सबसे ज्यादा शोर कर दो ना? स्कूल में जब कोई प्रोग्राम होता है, तकरीर में हिस्सा लेते हैं तो मेरे साथ बाहर आते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह आप तकरीर भी करते हैं और नात ख़्वानी तकरीरी मुकाबलों में आप आगे आ गए। मेरे बेटा पॉलिटिशियन बनना है, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन बनना, खुदा का वास्ता है। जितने तकरीर करने वाले होते हैं तो उनको कहता हूँ पॉलिटिशियन बनना, लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला माशाल्लाह, नाम बड़ा खूबसूरत है आपका। आप कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। भाई आपके आगे से बहुत हटाएं, इनका चेहरा नज़र आ रहा है जी अब। और कौन सी हटानी? ये हटानी है, यही वाली? चलें ठीक है, अब क्लियर है इनका चेहरा। अच्छा, तो माशाल्लाह 5 क्लास में आपने क्या सोचा हुआ है बड़ों की क्या बनेंगे? कमांडो। जबरदस्त, कमांडो बनेंगे। और फिर जो मुल्क दुश्मन अनासर है उनसे लड़ेंगे आप हैं? आपस में तो नहीं लड़ने लगेंगे क्लास में कमांडो बन के? कुछ बच्चे होते हैं ना वो अपने अंदर कमांडो बन जाते हैं, फिर क्लास में लड़ते रहते हैं, हम कमांडो हैं वाले कमांडो तो नहीं आप? अच्छा, आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है ये बताएं? मिस फारिया। उनका सही देता हूँ ये। अच्छा, कोई टीचर मुझे नहीं मारते। अच्छा, उनके टेस्ट अच्छे देते हैं आप? सब बता तो नहीं देती पहले से आपको आज ये आ रहा है, ये आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? रिजवान क्यों है भैया आपका बेस्ट फ्रेंड, ये बताएं? मेरे साथ भी वो हर काम में रहता है। आप करते हैं तकरीर वकरीर, कोई नात ख़्वानी, नेशनल सॉन्ग आप लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? किस चीज़ में करते हैं आप? स्कूल में जो मुकाबले होते हैं, तकरीरी मुकाबला होता है या तकरीर आप भी करते हैं? माशाल्लाह, चले जी, बड़ी अच्छी बात है। और ये दो बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं और ये बहुत कम खाती हैं, ये खाती बहुत कम है। क्या नाम है आपका? शानजे। आप कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। शानजे, इतना कम क्यों आपने खाया? आज का रोज़ा नहीं रखना है? तो आपने सहरी तो इतनी कम करी, मैं देख रहा था, और आप कहती नहीं हैं? अच्छा, आप ये बताएं शानजे कि आप बड़े होके क्या बनेंगी? इंजीनियर। ये मुझे लग रहा है सब पे असर आ गया सर आपका, इस वजह से इंजीनियर बनना है।
अच्छा, लड़कियां तो वैसे डॉक्टर और टीचर बनती हैं, जिससे पूछो ना उसने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, शुगर है मुझे एक लड़की मिली जिसने इंजीनियर बनना है। तो फिर बड़े हो गए इंजीनियर बनेंगी आप, और क्या करेंगी? पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी ये बताएं? अपने मुल्क के लिए कुछ करना है? करते रहते हैं, हर क्लास में एक साथ है। अब बातें करते हैं जब मिस पढ़ा रही होती हैं तो? नहीं, हर लड़की बातें करती है, जितनी लड़कियां होती हैं ना सब बातें करती हैं, आप भी करती होंगी हैं? अच्छा, कौन सी टीचर हैं जिनसे बहुत डर लगता है? होती है ना हर स्कूल में एक टीचर ऐसी, यहाँ भी टीचर तो आपके कौन सी टीचर हैं जिनसे डर लगता है? मिस इशरत। मिसेस इशरत इशरत, नाम बड़ा खतरनाक है, मिसेस इशरत, हमारी भी थी, याद आ गई। तो क्यों, उनसे क्यों डर लगता है इतना? वो डांटती थी। डांटती थी। आपका नाम क्या है भाई? वरीशा। वरीशा। अच्छा वरीशा, आप कौन सी क्लास में? 3 क्लास में आप। अच्छा, आपने क्या बनना है जी बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। देखा, मैं कहता ना डॉक्टर टीचर ना निकले लड़की, ऐसा हो नहीं सकता। एक टीचर तो हमारे सेट पर है, एक डॉक्टर यहाँ पे। कैसी डॉक्टर होंगे? खत्म किडनी की, तो सोचा किडनी की बनाई, वरना तो यहाँ डॉक्टर बन रहे, आगे का माशाल्लाह सोचो, अल्लाह ताला इनको डॉक्टर बनाए। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? हुदा। तो हुदा क्यों है भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड? क्या करती है हुदा? थर्ड आती है पोजीशन। क्या चीज? थर्ड आती है। अच्छा, इस बार दोस्ती कर ली, थर्ड आती है। आपके चीटिंग करती है उनकी? मैं फर्स्ट आती हूँ। अच्छा माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, फर्स्ट आती हैं, फर्स्ट आती हैं और थर्ड आती है। तो जेलसी तो नहीं होती उसको कि तुम, मैं फर्स्ट आ गई, ये मेरी दोस्त फर्स्ट आ रही है, मैं थर्ड आ रही? जेलसी तो नहीं होती उसको? दोस्ती अच्छी है। चलिए जी, ये बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इनको दुनिया की खुशियां अता फरमाए। और आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे, और अगर आप लोग सहरी करना चाहते तो आप करते रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप तो बिल्कुल मुझे कमांडो ही लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल सहरी करते रहे। अच्छा मुफ्ती साहब, हम हकूक़ पे तो बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन जो लोग यतीमों के हकूक़ खा जाते हैं या मार जाते हैं अमल हर्फ में, या उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनका अंजाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वैसे तो आम तौर पर बद्दुआ जो है नहीं लगती, लेकिन रसूल खुदा ने फरमाया 2 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी बद्दुआ अर्श अज़ीम को हिला देती है और अल्लाह तक पहुँचती है, और अल्लाह उनकी बद्दुआ को, यानी कि जो वो बात गुफ्तगू करते हैं, वो फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। पहला शख्स वो है जो यतीम है, यानी जो यतीम है जब वो कोई बद्दुआ देता है, अज़ीम भी हिलता है और अल्लाह ताला फ़ौरन जो है ना उसकी उस बद्दुआ को कबूल कर लेता है। तो इस वजह से जो मज़लूमों का, यतीमों का हक़ खाते हैं, तो उनको से इससे डरना चाहिए। दूसरा शख्स मज़लूम है, यानी 2 अशख़ास, एक मज़लूम दूसरा यतीम। इन दोनों के बारे में हदीस पाक में उन्होंने फरमाया कि इनकी बद्दुआ से बचो। अगर इन्होंने बद्दुआ दे दी तो तुम्हारे जितना भी कारोबार, तुम्हारा जितना ही माल है, अल्लाह ताला एक लम्हे के अंदर रिज़ा कर जाएगा। तो ये जो लोग जो इनके साथ, यतीमों के साथ और मज़लूमों के साथ बदसलूकी करते हैं, और इनके दिल से जब आह निकल जाती है, तो अल्लाह ताला का अर्श अज़ीम भी हिलता है और अल्लाह ताला इनकी इस दुआ को, यानी कि जो बात वो निकालते हैं, जो बद्दुआ है, उसको फ़ौरन कबूल फरमाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये अच्छा नहीं कर सकते, तो उनके लिए बुरा भी ना करें, क्योंकि अगर आपने बुरा कर दिया तो यकीन माने उनकी ज़ुबान का हिलना होगा, अल्लाह का उसे पूरा करना होगा। तो अल्लाह ताला हमें इस अमल। स्कूल्स की, तो सर आप लोगों के अपने स्कूल्स भी हैं? देखिए, एक हमारा एक तरीक़ाकार है कि हम बैठक स्कूल बनाते हैं। एक तो है ना कि आप एक बड़ा स्कूल बनाते हैं और उसके अंदर फिर टीचर्स रखते हैं, फिर उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। बिल्कुल। हम बड़े लो इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं उन बच्चों में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है। अच्छा माशाल्लाह, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे भी आप लोग चिल्ड्रन में काम करते हैं। वो जो अब्दुल होता है, वो जो राजू होता है, वो जो मैकेनिक के बाद छोटा होता है, हम कोशिश करते हैं उन बच्चों को गैदर करें, कोशिश करते हैं कि उसी इलाके से टीचर मिल जाए, बिल्कुल, और कोई कमरा मिल जाए, तो वहीं पर हमारा बैठक स्कूल बन जाता है। मतलब उन्हें बेसिक एजुकेशन तो मिलना शुरू, बेसिक एजुकेशन मिलना शुरू। और एक जब आप ज़ाहिर स्कूल जाते हैं तो आप बहुत डिसिप्लिन सीखते हैं। जी जी जी, जी। तो ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव होती है। सर, जो आप लोगों के अपने यहाँ पर बच्चे हैं जिनको आप लोग स्कूल्स में एडमिशन्स करवाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का निसाब है? क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत ज़ात तो ज़रा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि हमारे जो FSOs होते हैं जी, हमने उनके इलाके डिवाइड किए हुए। ठीक है। उनकी जिम्मेदारी है कि जिस बच्चे कि ये जो आपका रेडी का इलाका है ना, और ये अपने कोरंगी का जो 100 क्वार्टर का इलाका है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर झींगे पकड़ने और मछली पकड़ने वाले जो है वो लोग ज़्यादा होते हैं। तो हमने वहाँ एक स्कूल बनाया, बड़ी कोशिश की कि बच्चे आ जाएं पढ़ने के लिए, कोई बच्चा नहीं आगे दिया पढ़ने के लिए,
क्योंकि वजह उसकी ये कि वो बच्चे अपने वालिदैन की हेल्प करते हैं झींगे चुनने में और झींगों को साफ करने में। तो फिर इसका हल ये निकाला कि ठीक है भाई तुम अपने झींगे साफ करो, हम उस जो 2 घंटे तुमसे लेंगे ना उसकी उजरत हम आपको दे देंगे। वाह वाह। आप जो है 2 घंटे के लिए आ जाओ, हम आपको कपड़े पहनाएंगे, दूध का गिलास देंगे, एक किताब से आपको कुछ चीजें पढ़ाएंगे, दोबारा अपना ड्रेस पहनना और जाके अपने वालिदैन के साथ जाए। इस तरीके से करके हमने कोशिश की कि उन बच्चों को जो है वो तालीम से जो है वो आरास्ता करें, क्योंकि अगर यही बच्चे इखलाक नहीं सीखेंगे तो आज आपके माशरे की जो बदहाली है वो आप और मैं उससे बिल्कुल बखूबी वाकिफ। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं सूफिया का तरीका है। हमारे इस्लाफ को आप देखें, हमारे सूफिया को देखो, वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आमाल, इसी तरह हमारे सूफिया फरमाते तुम अपने जो ना दिल को हमारे पास ले आ दो, हम तुम्हारा दिल भी यानी कि पाक व साफ समझा कि तुम्हें तहारत की तरफ लेकर जाकर, तुम्हें नेकी की तरफ लेकर आके वो दिल भी तुम्हें वापस लौटा देंगे। इसी तरीके से ये सूफिया वाला जो निज़ाम है ना, इनको उन्होंने अपनाया है कि आते हैं ये लोगों के ज़ाहिर को पाक व साफ करते हैं। तो ये उन लोगों के माँ बाप के लिए बड़े मशले राह है, और ये इस काम के लिए तो फरमाया गया ना कि तुमने एक नेकी दुनिया में की, अल्लाह ताला तुम्हें 10 नेकी का अजर अता फरमाएगा और 70 आखिरत में। तो आपने जो काम किया इसी तरीके अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छा सर, जैसे आगोश फाउंडेशन है, उधर आप लोग ये इवेंट्स करते हैं, जैसे किसी बच्चे की रोज़ा खुशाई होना, ये इवेंट्स होते हैं? उनकी सालगिरह भी मनाते हैं, अच्छा, उनकी रोज़ा खुशाई भी होती है, उनके स्पोर्ट्स भी होते हैं, और जो वो अपने अच्छे नंबर लेकर आते हैं। लास्ट टाइम आप लोग क्या कुछ आया था, प्राइज वाइज मिला था अच्छे नंबर आने पे? क्या मिला था आपको? कलर्स मिले थे वहाँ पे, हमने भी आपके लिए कलर्स रखे हुए हैं। अच्छा, फिर हम इनकी जो है कलर कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन में कौन कौन था? कोई नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ये अल्लाह ताला के बड़ा ज़्यादा सीखें और ज़्यादा आगे बढ़ें। बेशक, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने जो है इन लोगों को ज़ाहिर है इतनी वो दी कि इनके दिल में वो जज्बा दिया, वो जोश दिया कि जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये इस तरह काम करो। और आप लोगों को सर सलाम है। सर वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया निकला कहाँ से था, किसके जहन में पहली दफ़ा आया था अलखिदमत का कि जी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरह बच्चों के लिए और इनके लिए काम करेगी? ये आइडिया किसने कंसीव किया था? मैंने आपसे कहा था कि 2008 का जो ज़लज़ला आया था, तो सर वो शख्स कौन थे, मतलब मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, माशाअल्लाह, बड़े प्यारे, बड़े मेरे आइकन है, उनको देख के मैं मोटिवेट हूँ। केयर करूँगा। बहुत पुरानी बात है, जब वो सिटी नाज़िम थे और मैं उस वक्त बड़ा यंग था, मैं एक चैनल में काम करता था। तो हमने सुना कि जी सिटी नाज़िम आ रहे हैं। अब हम बड़ा सारे खौफ कि भाई सिटी नाज़िम क्या एटीट्यूड होगा। उस वक्त में मीडिया इतना नहीं था, मैं काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो नेमतुल्लाह खान साहब आए और जो वहाँ पर पीएन था वो एक प्लेट में कप लेकर आ गया। तो मैं उसको आंखें दिखाने लगा कि यार तुम ये किस तरह कप ले आए हो, सिटी नाज़िम में। अब मुझे था कि नेमतुल्लाह खान साहब ना बड़ा एक एटीट्यूड दिखाएंगे, टाइप की चीज होगी। जिस तरह उन्होंने उससे भी अच्छी तरह बात की और जितने वो सादा आदमी थे, बाखुदा मैं उस दिन से उनका फैन हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं नेमतुल्लाह खान साहब को सलाम पेश करता हूँ। इस बात से हटके किसका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है मैं कोई इसमें नहीं जा रहा, लेकिन उनसे प्यारा, उनसे नफीस आदमी मैंने नहीं देखा। सर आपको सलाम है। सिटी नाज़िम रहे, अपना खाना खुद लेकर आते थे। बिल्कुल, हम सबको बुलाते थे, आ जाओ भाई। मैं बिल्कुल कीमती वक्त दिया और अल्लाह ताला इसी तरह आपको इस काम में जो है तरक्की दे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन बस अब अपने अख्ताम पर है, क्योंकि थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर हो जाएगी। और ये वो लम्हा होता है, बार बार आपको बताने का मकसद ये होता है कि इसमें जितनी दुआ की जाए कम है। अपने मुंह से हमेशा अच्छे आजकल क्योंकि रोज़ा खोलते ही मैं देखता हूँ कि लोग ठंडे मशरूबात पीते हैं और वो जल्दी जल्दी पीते हैं, तो ठंडे मशरूबात से अक्सर लोगों का गला आ जाता है और खांसी हो जाती है। तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, घर में लौंग मौजूद होती है। शदीद खांसी की सूरत में आप 25 ग्राम लौंग ले लें और अनार छिलका, ये पंसारी से भी मिल जाता है और घर में भी आप सुखा सकते हैं। ठीक है, घर में सुखाएंगे तो ज़्यादा आसान है। लेकिन अनार का सीजन हो या ना हो तो अभी छिलका मिल जाता है। बिल्कुल, अगर सीजन नहीं हो तो छिलका पंसारी की दुकान से मिल जाता है। 25 ग्राम वो ले लें, दोनों का सबूत बना लें। 1/2 टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करें, शदीद से शदीद खांसी जो है वो आराम पा जाएगी। लौंग और अनार छिलके का इस्तेमाल उसका सफी। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर है कि हमने यतीमों के हकूक़ पे बात की,
अच्छा, बहुत से ऐसे भी यतीम होते हैं जो अमीर होते हैं, गरीबों के तहक़्क़ुक़ पर हमने बात की कि उनको हक़ करना चाहिए, जो अमीर होते हैं और वो यतीम होते हैं उनके लिए क्या है? अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जाहिर सी बात है यतीम होने से मुराद ये है कि जिसका बाप ना हो। बिल्कुल, वो अमीर का भी हो सकता है, वो गरीब का भी हो सकता है। तो आया अमीर बच्चों के लिए क्या हुक्म है? क्या उनको ठीक है, उनके पास पैसा है, उनको अब जिस तरह वो पलने दें, उनको देखना नहीं है, लुक आफ्टर नहीं करना, नहीं। इसमें हुक्म यही है कि उनको जिस तरह एक बाप कफालत करता है, यानी अच्छे की तमीज़ सिखाना और बुराई से रोकना, इसी तरीके से जो उनकी लायत के इस काबिल नहीं आते कि वो अपने आप को अच्छा और बुरा को समझे और ये बात सही है, तो ये इसकी परवरिश में आ जाएगा। इसी तरीके से उसे अच्छे अमाल करने की तलकीन करें और गुनाहों से बचने की तलकीन करें, ये भी अच्छी परवरिश में आ जाएगा। और आखिरी बात कि उसे ये बात लाजमी समझाए कि आपको अल्लाह ताला ने माल जो दिया है वो अच्छे जगहों पर खर्च करना है, ना कि गलत जगहों पर खर्च करना है, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसकी जो कफालत में जो माल आया है वो अल्लाह ताला की दीन में लगा सके। लेकिन उसमें ये भी अक्सर होता है, हमने देखा है कि जिनके पास ज़्यादा माल होता है तो उनको तो लोग जो है वो उनसे उल्टा लूटने के चक्करों में लग जाते हैं कि भाई ठीक है, अभी ये बच्चा है तो इसको हम ऐसी तरतीब दें, ऐसी उसको हम तरबियत दें कि उल्टा वो जो है ये जो माल जमा कर रहे हैं ये तो आखिरत में उनके सामने से आँख का अंगारा बन के सामने आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात इन्नमल अमालु बिन्नियात, वही बात मकाम मर्तबा है, इसका आपको मिलेगा। और अगर आपने इसलिए किया कि मैं इसके माल से उसके पैसे से, क्योंकि यतीम है, जब तक ये बड़ा होगा उससे पहले मैं इसके माल को खा लूँ, तो ये आपके लिए अजाब बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें इस अजाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। और आज बात हो रही थी यतीमों के हकूक़ के हवाले से, बहुत से चीज़ें डिस्कस हुई और ऐसे बहुत से लोग हैं जो यतीमों की कफालत करते हैं। अब देखना आपने ये है कि जो आज इस नशिस्त में बात हुई है, क्या आप उस पर अमल करते हैं? क्या आप ये तो नहीं कि जो यतीम बच्चा आपके घर में मौजूद है आप उससे अपने घर के काम करवा रहे हैं या उसको अपना नौकर बना रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किस गुनाह के ज़मरे में आ रहे हैं, वो आपने अभी मुफ्ती साहब से भी सुना है। अल्लाह ताला से हमारी ये शेर अर्ज़ करूँगा कि घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कल दोबारा इसी वक्त हाजिर होंगे सहरी ट्रांसमिशन में, तब तक अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।